कहाँ से आए हैं? कौन सा स्कूल से? कौन सा? अच्छा मैम, अखुवत का स्कूल भी है, मुझे तो नहीं पता था। वाह, और ये आगे वाले बच्चे कहाँ से आए? इन्होंने तो यूनिफॉर्म नहीं पहने है वाकई। वाह भाई, और इतने प्यारे प्यारे चमकदार किस्म के कपड़े भी पहने हुए हैं, चेहरे भी धुले हुए हैं, कमाल हो गए। तो आज तो आप लोग बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं। गली कह रहे हैं, इन्हें कहना चाहिए कि हम चुगताई लाइब्रेरी के क्या हैं? मेंबर्स हैं। हमारे छोटे छोटे मेंबर्स हैं। और लाइब्रेरी में क्या करते हैं ये बच्चे? क्या करते हैं? पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। ओह माय गॉड, आपको पता है मुझे बुक्स पढ़ने का इतना शौक है ना। किस किस को बुक्स पढ़ने का शौक है? ऑसम ऑसम। अच्छा, अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि उर्दू में किसको उर्दू सबसे ज्यादा पसंद है? वाह अमेजिंग। और इंग्लिश भी कौन पढ़ लेता है? बस है, पसंद भी है और पढ़ भी लेते हो। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। क्लैपिंग करते हैं, बहुत अमेजिंग बच्चे भाई। वंडरफुल, आई लव एवरी वन ऑफ यू। बहुत मजा आया मुझे आप लोगों से मिलके। एंड मैं अब आपको सुनाऊंगी एक बड़े मजे की कहानी। कौन सुनेगा कहानी? वो एवरीबॉडी इज सो अप, सो एक्साइटेड। वाह जी, क्या बात है। अच्छा ये बताओ बच्चों कि आजकल हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? न्यूज़ सुनते हैं? है कोरोना है क्या? वायरस आ रहे हैं, जरासीम आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तरक्की भी हो रही है स्मॉग हो रही है। सी, ये मैं सुनना चाह रही थी बच्चों। आजकल का जो हमारा हेल्थ इश्यू है वो ये है कि हमारे मुल्क में स्मॉग हो रही है। क्या हो रही है? और उसके लिए हमने अपने मास्क हमेशा पहन के रखने हैं, ठीक है? ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है? और बच्चों मैं एक बात बताऊं, स्मॉग इसलिए होती है जब हम कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, ठीक है? हम लोग ये ख्याल नहीं रखते कि कचरे को कूड़े के ड्रम में फेंकना है। जब हम कचरा इधर उधर फेंकते हैं, मैस क्रिएट होता है, पोल्यूशन, आलूदगी बढ़ती है। आलूदगी बढ़ती है तो फिर क्या होता है? गंद, हवा आलूदा हो जाती है और फिर हमारी सांस लेने वाली हवा भी खराब होती है। समझ आई ना? तो हम एक प्रॉमिस तो आज मेरे साथ सब करेंगे, कचरे को कूड़े के डब्बे में फेंकेंगे। कचरे को कहाँ फेंकेंगे? वंडरफुल वंडरफुल अमेजिंग। अच्छा बच्चों, आपको एक बात बताती हूँ। कुछ अर्सा पहले क्या हुआ, जैसे आजकल स्मॉग का इशू है, तो कुछ अर्सा पहले हमारे मुल्क में, इनको मेरे पास भेज दे, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा बच्चों, क्या हुआ कुछ अर्सा पहले हमारे मुल्क में? क्या हुआ था? हमारे मुल्क में भी हुआ था, और ना सिर्फ हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में ना। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अयान, इधर आओ, मैं आपको बताती हूँ। पता है क्या हुआ? नीचे बैठो मेरे पास, आ जाओ मेरे पास आओ आप बच्चों। अयान, मैं आपको बताती हूँ, आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। अयान, आपको पता है हमारे मुल्क में क्या हुआ कि एक बहुत खतरनाक किस्म का वायरस आ गया। पता है आपको? ये बात हुई थी, ऐसे हुआ था। और आपको पता है वो सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हुआ था, वो चाइना जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी हुआ था, और अमेरिका में भी हुआ था, और बर्तानिया में भी हुआ था। बेसिकली कोरोना ने पूरे ग्लोब को, पूरी दुनिया के ऊपर हमला कर दिया हुआ था, ठीक है? अब जैसे कोरोना पूरी दुनिया में फैला, उसी तरह चाइना में भी आया, और फिर उसी तरह कोरोना कहाँ आ गया? एक जंगल में। कहाँ आ गया? और वो कैसे आया वो हम स्टोरी में सुनेंगे, ठीक है? लेट्स सी। अब जिन बच्चों को स्टोरी पता है वो स्टोरी के बीच में नहीं बोलेंगे, राइट? ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। अच्छा बच्चों, एक था जंगल जिसका नाम था जलेबी जंगल। क्या नाम था? जलेबी जंगल का नाम सोचो भला। बता, जब मैं सोचती हूँ ना, मैं और जायरा बाजी नहीं आई, वरना हम लोग सोचते हैं कि जब जलेबी जंगल होते हैं ना तो जहन में आता है ना, तो हम सोचते हैं पता नहीं उसके रास्ते शायद गोल गोल जलेबी की तरह गोल गोल, कैसे करो, गोल 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 जलेबी की तरह गोल गोल होंगे, और शायद इसीलिए उसका नाम जलेबी जंगल रख दिया है ना। ऐसे माइंड में आता है ना, है ना? तो बच्चों, जलेबी जंगल के जानवर एक दूसरे से बहुत खुश रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे के लिए चीजें लेके आते थे, गिफ्ट लेके आते थे, ठीक है? और कभी भी कोई एक जानवर दूसरे जानवर को तंग नहीं करता था। अगर हम किसी को तंग ना करें तभी दोस्तियां बनती है ना, है ना? और अगर हम किसी को तंग करें, किसी को अनॉय करें, किसी को ऐसे कोनी मारे और कहें पीछे पीछे होके बैठो, मुझे यहाँ बैठना है, मुझे यहाँ बैठना है, हम अगर मीन बने तो फिर हमारी फ्रेंडशिप्स नहीं होती। ऐसे होता है? तो फ्रेंडशिप के लिए हमें क्या करना होता है? सेक्रीफाइस करना होता है।
दिल बड़ा रखना होता है, ऐसा करना होता है ना। तो जनाब अली जलेबी जंगल में ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था कि सब जानवर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते। सब जानवरों का के जो बादशाह थे ना, जलेबी जंगल के जो बादशाह थे, मैं आप लोगों को यहाँ दिखाती हूँ। ये देखो, ये है जंगल का बादशाह और क्या नाम है इसका? शेर दिल। क्या नाम है? क्या नाम है? और शेर कैसे बोलता है? कैसे बोलता है? ये अभी हम स्टोरी सुनेंगे ना, फिर मैं आपको शेर दिल की बड़ी पिक्चर भी दिखाऊंगी। अच्छा बच्चों, जरा शेर की आवाज एक दफा फिर निकाल दो। वाओ, मैं वो बताई थी कि मैं पिछले ना 2-3 दिनों से स्टोरी सेशंस कर रही हूँ, लेकिन ये जो आवाज निकाली है सबसे ज्यादा मजे की। एक दफा फिर निकालो। वाह, वो मजे की आवाज है। तो शेर दिल जो थे वो जंगल में सबका बेहद ख्याल रखते थे। ठीक है, आप लोगों के घर में कौन ख्याल रखता है आप लोगों का? मामा बाबा। तो शेर दिल समझो मतलब जंगल के ना मामा बाबा ही थे। ठीक है, इतना ख्याल रखते थे। और जंगल में थी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की लोमड़ी, जो क्या करती थी? चलाक थी, ज़हीन थी। ठीक है, और वो थी, हाँ, डॉक्टर थी। हाउ डिड यू नो दैट? किसी बच्चे ने लगता स्टोरी पढ़ी हुई है। जिन्होंने पढ़ी हुई है वो बिल्कुल ब्रेक नहीं करेंगे, सस्पेंस ब्रेक नहीं करेंगे। अच्छा, ऑलराइट। सो देयर वाज दिस गुड। सो देयर वाज दिस लोमड़ी थी एक, जो के जंगल में सबका ख्याल रखती थी, और वो थी डॉक्टर। कौन थी? डॉक्टर जो है वो हमें मेडिसिन देते हैं, ये चेक करते हैं हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। क्या? डॉक्टर लूमड़ी, जी बिल्कुल, डॉक्टर लूमड़ी थी। ठीक है, अच्छा, तो जो डॉक्टर लूमड़ी थी वो सबका ख्याल रखती थी, राइट। अच्छा, वो जो जंगल में कुछ बड़े जानवर होते थे। कौन होते थे? और कुछ छोटे जानवर होते थे, और कुछ बहुत छोटे जानवर होते थे, और कुछ उससे भी छोटे जानवर होते थे, और कुछ ऐसे जानवर होते थे जो आंखों से नजर नहीं आते। जनाब, ऐसे होता था जो कुछ क्या? कौन? वन सेल यूनिसेलुलर एनिमल्स। नो। अच्छा, ये भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे भी, हाँ, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको क्यों कहते हैं? माइक्रो का मतलब छोटे और मतलब जानदार। हाँ, जो ऐसे बच्चों आम आंख से नहीं देख सकते, और हम उनको किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप का पता है किसी को? पता है? गुड। यहाँ पर है मैम। यहाँ पर किधर है मैम? यहाँ माइक्रोस्कोप है बच्चों? नहीं। अच्छा, हम ऐसा करेंगे, इनको एप्लीकेशन लिखेगा, इनसे कहेंगे हमें एक ना माइक्रोस्कोप अवेलेबल कर दे, हम भी जरासीम देखना थे। अच्छा, मैंने नहीं देखे वैसे आज तक, स्कूल में कभी देखे थे। हाँ, अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं उन्होंने देखे। अच्छा, कूल, देखे थे, कूल। अच्छा, चलो ठीक है, आगे सुनते ना क्या हुआ। बच्चों, जंगल में आ गया एक कुत्ता। कौन आ गया? हाँ जी, और उसका नाम था कोटू। अब ये जो बच्चों ने स्टोरी पढ़ी है वो बिल्कुल नहीं बताएंगे, ठीक है ना। मैंने इधर बुला के कहना चलो स्टोरी सुनाओ, ठीक है। अच्छा, अब गाइस क्या हुआ कि उसका नाम था कोटू। क्या नाम था? अच्छा, कोटू वाज अ फ्रेंडली डॉग। कोई गंदा वाला डॉग नहीं था, ऐसे गंदा बच्चा नहीं था। ही वाज अ नाइस डॉग। अच्छा डॉग था, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या हुआ, उसको नहीं पता था कि वो जिस जजीरे पर, अच्छा नाइल, अब हम ऐसा करेंगे कि हम सब बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं, तो आप बीच में नहीं बोलेंगे, राइट? ठीक है, थैंक यू। फिर बच्चों को लगेगा कि हमें स्टोरी नहीं आती, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, क्या हुआ कि जो उनका डॉगी था ना, वो जो डॉगी आया था, है ना, अब लोग वहाँ जलेबी जंगल में ना मेहमान कम आते थे, लेकिन जब कोटू वहाँ पर आया तो सबने उसका बहुत ख्याल रखा। कोई उसके लिए जूस ला रहा है, कोई उसके लिए फ्राइज ला रहा है, कोई उसके लिए खाने के लिए फल ला रहा है, कोई फ्रूट चाट बना के ला रहा है, कोई पराठे बना रहा है। पराठे कौन खाता है? सारे खाते हैं ना, सारे ही खाते हैं। कहते हैं नहीं खाते सब है ना, ऐसे होते हैं ना। अच्छा जनाब, कोटू दिखाती हूँ, ये देखो, ये कोटू है, ये डॉग है, मान लो डॉग है।
ये डॉग है। नहीं नहीं, समटाइम बच्चों ऐसा होता है आर्ट स्टाइल। अच्छा नहीं, ये डॉग है बच्चों। समटाइम्स होता है ड्राइंग का। अच्छा लिसन ना गाइस, ड्राइंग का स्टाइल ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ एग्जैक्ट वैसी नहीं लगती। हमारे माइंड में डॉग किसी और तरह का होता है। हमने स्ट्रीट पे डॉग और तरह का देखा होता है। पिछले दिनों कोई डॉग शो था, वहां पर आई सॉ इतने डिफरेंट किस्म के डॉग्स, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने डिफरेंट बड़े बड़े डॉग, जर्मन शेफर्ड, इतने डिफरेंट डॉग्स थे वहां पर ना। अच्छा लेकिन ये कोटू जब जंगल में आया तो कोटू का सबने क्या रखा? सबने उसको इतना प्यार किया, इतना ख्याल रखा कि कोटू का दिल किया अब मैं यहाँ से नहीं जा रहा, मैं यहीं पे रहता। मेहमान आते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, घर में आते हैं कभी मेहमान है तो उनसे लड़ाइयाँ करते हैं दोस्ती? यार आप लोग सही बच्चे हो, मतलब लड़ाई नहीं करते? मिस आपकी कभी लड़ाई है अपने मेहमानों से? आपकी नहीं हुई? मेरी तो हो जाती है। हाँ मेरी तो हो जाती थी मिस, मेरी तो हो जाती थी चीजें। वो कहती है दो, वो मेहमान है, ऐसे होता है ना, खेलने में होती है। एग्जैक्टली बेटा, इट्स फाइन, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, कोई मसला नहीं है, और कभी कभी बंदा दोस्ती भी कर लेता है, इट्स टोटली फाइन, कोई मसला नहीं है। लड़ाइयाँ भी करने के लिए होती हैं और दोस्तियाँ भी। लेकिन अच्छा जो बड़े दिल के लोग होते हैं वो होते हैं जो माफ कर देते हैं, चीजें शेयर कराते हैं और दिल बड़ा रखते हैं। ठीक है, समझ आई? ओके अच्छा क्या हुआ? अब कोटू तो वहां रहने शुरू हो गया। उसने कहा मैं तो नहीं जा रहा। उसने क्या कहा? मैं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं पे रहूंगा। अच्छा उसको ये नहीं पता था कि जब वो दूसरे जंगल से यहाँ आया है तो उसके साथ कुछ जरासीम वो अपने साथ ले आए हैं। ठीक है, उसको नहीं पता था कि उसके साथ कुछ जरासीम आ चुके हैं। और वो जरासीम आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करते हुए, अब जो जानवर उससे मिलने आ रहे थे, एक दिन कोटू को आई छींक, और छींक से उसके वाटर जो स्पिट ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, जो धूप के जर्रे होते हैं, उससे वो ट्रांसफर होती होती किधर दूसरे जानवरों के साथ और पूरे जंगल में फैल गई। और जंगल के जानवर बीमार होने शुरू हो गए। सारे जानवर एक ही वक्त में बीमार होने शुरू हो गए। अब जब शेरदिल ने देखा कि जानवर बीमार हो रहे हैं तो वो तो बहुत परेशान हुए। उनको इतनी टेंशन हुई क्योंकि आज तक बच्चों ऐसा नहीं हुआ था कि ढेर सारे जानवर एक ही वक्त में बीमार हो गए हों। कभी ऐसा हुआ है कि भाई इवन ये भी देखो बच्चों, ऐसा नहीं हुआ कि सारे घर के लोग एक ही वक्त में बीमार हो गए। कभी होता है कि एक बंदा बीमार होता है, फिर मामा उसका ख्याल रखती है। कभी बाबा की तबीयत ही खराब हो जाती है तो बच्चे भी बाबा का ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर बाबा, मामा, बच्चे, हमसायों के हमसाए सब भी बीमार हो जाए फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा ना। फिर तो ये हुआ बच्चों जंगल में। अब शेरदिल तो बहुत परेशान हुए। शेरदिल जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर चिल्लाए। कैसे बोले? शेर कैसे बोलता है? अब जब उन्होंने ये आवाज निकाली तो सब जानवर जमा हो गए, क्योंकि शेरदिल जब बुलाते थे तो सब जमा हो जाते थे। अब लोमड़ी भी आई। अब उन्होंने पूछा कि भाई लोमड़ी ये बताइए कि ये आजकल सारे जानवर इकट्ठे कैसे बीमार हो गए हैं? तो लोमड़ी ने पता है क्या बताया? लोमड़ी ने बताया कि हमारे जंगल में कोरोनासॉरस नाम की एक खतरनाक फौज ने हमला कर दिया है। क्या बताया? हाँ, कोरोनासॉरस नाम की एक फौज ने। अब तो शेरदिल बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा कि मैं आपको शेरदिल दिखाती हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा लोमड़ी से कि लोमड़ी ये तो बहुत परेशानी की बात है। तो लोमड़ी ने कहा नहीं शेरदिल, ये परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में सोप वेंजर्स नाम के कुछ सुपर हीरोज मौजूद हैं। क्या नाम था सुपर हीरो की फौज का? हाँ, और मैं अब आपको शेरदिल दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, वो क्राउन देखे, सिर पे क्राउन। कुछ बच्चों ने यहाँ पे हेयर बैंड्स पहने हुए हैं। आई कैन सी दैट। ये देखो, नजर आया? तो बच्चों सोप वेंजर, उन्होंने बताया कि सोप वेंजर्स नाम की एक फौज हमारे बीच में मौजूद है जो कोरोनासॉरस का मुकाबला करेगी। अब जब जंगल के बादशाह ने ये बात सुनी तो वो बड़े रिलैक्स हुए। उनको बड़ा अच्छा लगा कि चलो इतने भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए थे ये देखकर कि जंगल के जो जानवर हैं वो बीमार हो गए थे। अच्छा, अब जंगल के बादशाह ने सबको बुलाया और कहा कि जो कोरोनासॉरस की फौज है उसका मुकाबला कौन सी फौज करेगी?
कौन सी फौज? जिन बच्चों को अभी नहीं बोलना है ना वो मेरे मुंह की तरफ देखें और कॉपी करें। सोप वेंजर्स। कौन? हाँ जी। अच्छा, चीता और फ्लेमिंगो को जब ये बात पता चली तो सबको पता चल गया कि अब हमने साफ साफ रहना है, तो वो कहते हैं रगड़ रगड़ के पंजे धोएंगे। बोलो, रगड़ रगड़ के पंजे धोएंगे, हम सोप वेंजर्स की मदद से कोरोना सॉर्स को मार देंगे। अब जंगल के जानवर थे, कोई आतिफ असलम तो था नहीं, बड़ा अच्छा गाना गाता, तो बस ऐसे ही गा रहे थे। अच्छा बच्चों, आगे क्या हुआ? बेबून का किसको पता है? बेबून का बताओ। अच्छा, गुड। नाइल आप बताएं। गोरिल्ला, काइंड ऑफ गोरिल्ला मंकी। ओके, अब ये गोरिल्ला और मंकी, अफ्रीकन मंकी, उसको हम क्या कहते हैं? बेबून। कैसे करता है? हाँ, ऐसे करता है। उसको गुस्सा आता है तो कैसे करता है? हाँ जी। और आपको पता है बेबून ने क्या कहा? बेबून ने कहा बिला वजह कोई अपने चेहरे को हाथ नहीं लगाएगा। क्या कहा? बिला वजह कोई अपने चेहरे को हाथ। यस। और एलिगेटर ने क्या कहा? बच्चों, आप लोगों के पास तो मैं देख रही हूँ माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बात है जिन बच्चों ने मास्क पहना हुआ है, ठीक है। जंगल में, जलेबी जंगल में मास्क नहीं होते थे। अब सोचो जंगल में मास्क कैसे आए? कौन कौन से? पत्तों के मास्क। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो जनाब जो हमारे एलिगेटर साहब हैं, जो मगरमच्छ साहब हैं, उन्होंने ये किया, देखो पत्तों का मास्क पहना हुआ है और उन्होंने कहा कि घर से कोई भी मास्क पहने बगैर नहीं निकलेगा जी। एंड ज़ीब्रा ने क्या कहा? जलेबी जंगल क्लोज्ड। अब ना कोई जलेबी जंगल से आ सकता है और ना कोई जलेबी जंगल, और हमारा जलेबी जंगल हो गया बंद। हमेशा के लिए नहीं, कुछ अरसे के लिए, जब तक कोविड का मुकाबला करना था। किसने किससे कोरोना वायरस का मुकाबला करना था? सोप वेंजर्स। सोप वेंजर्स ने हराना था कोरोना वायरस को, सही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। टाइगर बोला घर के बाहर सब एक दूसरे से दूर रहें। मैं भी मैडम को यही कह रही थी कि हम बीच में डिस्टेंस रखेंगे क्योंकि हमें एक दूसरे से जरासीम ना लगे, ठीक है। और फिर भी रिलेटिवली आई थिंक अभी और भी हो सकता है, लेकिन चलो अभी तो हमारे पास स्मॉल स्पेस है ना, हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करीब करीब बैठे हुए हैं। लेकिन आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि एक दूसरे से कम एक आर्म्स लेंथ का डिफरेंस हो। कितना? उससे आप लोग का फायदा है। उससे पता क्या होगा? आप लोगों को जरासीम नहीं लगेंगे। इतना डिस्टेंस हो कि बीच में हाथी सो रहा हो, एक हाथी जितना हमारा रूम। बच्चों, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, अगर इतना ना भी हो तो अपने आर्म्स जितना होना चाहिए। मैम, इतना होना चाहिए ना डिस्टेंस, है ना। अभी यहाँ पे स्मॉल स्पेस है, कोई बात नहीं, लेकिन हम घर जाएंगे तो हमने ये आज से ये बस अपनी जो है ना ये बात याद रखनी है कि हमारे बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? एक आर्म्स लेंथ। ओके ओके ओके। अच्छा बच्चों, जो लोमड़ी थी ना, उनकी मैं मजे की बात बताती हूँ। वो ना जब कोई जंगल के जानवर बीमार होते थे ना, तो अभी तो बीमार नहीं ना होते थे, तो जब पहले ना वो सबको एक गाना सुनाती थी। हम गाना वो मिलके गाए? चलो चलो, हम मेरे साथ गाएंगे आप लोग, ठीक है ना। 1 2 3 गो। 1 से 20 तक गिनती गिनो, 1 से 20 तक गिनती गिनो, रगड़ रगड़ के पंजों को धो, वर्जिश से ज़हन को ताज़ा करो। अच्छा, ये रैंडम तालियां नहीं बजानी, जैसे मैं कर रही हूँ उस तरह फिर साथ साथ बजानी है, ठीक है। मजा बड़ा आता है तालियों के साथ गाने में। गाएं? चलो शुरू से करते हैं। 1 से 20 तक गिनती गिनो, 1 से 20 तक गिनती गिनो, रगड़ रगड़ के पंजों को धो। यार ऊपर कर लो हाथ। वर्जिश से ज़हन को ताज़ा करो,
मेरे साथ। आगे पीछे हुई ना, मेरे साथ साथ। चलो 1 से 20 तक गिनती गिनो, रगड़ रगड़ के पंजों को धो, वर्जिश से ज़हन को ताज़ा करो, चुस्त मददगार रहमदिल बनो, गर फिर भी हो गए तुम बीमार तो जल्दी ठीक हो जाओगे यार। अच्छा लूमड़ी ये गाना सबको सुनाती जाती, ठीक है, और सबका ख्याल रखती जाती। अब जंगल के जानवर तो हो गए थे बीमार और उन्होंने आपस में एसओपीज डिस्कस की थी। सबसे पहली कि आपस में कितना फासला रखना है, और दूसरी एसओपी थी कि हमने मास्क के बगैर, हाँ जी। तो बच्चों अगले दिन क्या हुआ, हाथियों का एक बड़ा सा रेवड़ आया और उन्होंने अपनी सूंडों में पानी भर के रोजाना जानवरों को नहलाना शुरू कर दिया, क्योंकि जितना नहाएंगे उतने जरासीम साफ होंगे, ऐसा ही है ना। हाँ अच्छा, साफ पानी में मौजूद हजारों सोफिंचेस कोरोनासोरस से मुकाबले के लिए तैयार रहते। बंदर दरख्तों से नर्म और मुलायम पत्ते जमा करके जंगल के हर घर में पहुंचाते। इस्तेमाल किए हुए पत्तों को टोकरे में फेंक देना ताकि कोरोनासोरस आजाद ना घूमे। अच्छा बंदर सबको क्या बताते हैं, इस्तेमाल किए हुए पत्तों को टोकरे में फेंक देना ताकि कोरोनासोरस आजाद ना घूमे। ऐसी आवाज निकाले ना। चलो मैं थोड़ा थोड़ा चंक करके आप लोगों को पढ़ाती हूँ, ठीक है। इस्तेमाल किए हुए पत्तों को टोकरे में फेंक देना। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, चलो मेरे साथ बोलो। इस्तेमाल किए हुए पत्तों को टोकरे में फेंक देना। मिस लग रहा है ना बंदरों की फौज आ गई है। इस्तेमाल किए हुए पत्तों को टोकरे में फेंक देना ताकि कोरोनासोरस आजाद ना घूमे। मजा आया, बहुत मजा आया आज, मजेदार बच्चे हैं कसम से। स्कूल पता नहीं बच्चों के साथ क्या करते हैं। स्कूल बंद हो गए और तमाम जानवर घरों में रहने लगे। परिंदे उसातिज़ा से, अच्छा परिंदे बड़े मजे का काम करते थे। परिंदे उसातिज़ा से सबक लेकर छोटे जानवरों तक पहुंचाते। सबक के दौरान अक्सर वालिदैन देखते कि बच्चे चुपके चुपके मुस्कुरा रहे हैं। हो ये रहा था कि उसातिज़ा मज़ाहिया कहानियां और लतीफ़े बीच में डाल देते ताकि बच्चे खुश रहें। बिल्लियां और ज़ेबरे जंगल में गश्त करते ताकि इस बात का यकीन हो कि सब अहकामात की पैरवी कर रहे हैं। जलेबी जंगल में सबने मिलकर कोरोनासोरस का मुकाबला किया। जब कभी किसी के पास खाना ज्यादा होता तो वो आपस में बांट लेते। ऐसे होता था बच्चों, कभी कभी जब कोविड आया था ऐसा हुआ था कि आप लोगों में से आप लोग परेशान हो गए थे कि अब शॉप्स बंद हो चुकी हैं और रोड्स पे भी निकलने की इजाज़त नहीं है, तो घरों में खाना कैसे आएगा, ये परेशानी हुई थी है ना। हम निकल नहीं सकते थे, लॉकडाउन में ऐसे हुआ था ना। और अब होता है जब जलेबी जंगल में जब ऐसा हुआ ना, तो जिनके पास खाना नहीं था ना, जिनके पास खाना था उन्होंने उनको शेयर कराया जिनके पास खाना नहीं था। ऐसे होता है। अच्छा आप में से कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि वो अखुवत से हैं। हाथ रेस करेंगे जरा, जो 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 अखुवत से हैं, सिर्फ वो हाथ रेस। अच्छा हाथ नीचे करें। और मुझे कोई एक ब्रिलियंट बच्चा ये बताएगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नीचे करें हाथ। अच्छा अब मुझे ये बच्चा कौन बताएगा कि अखुवत का क्या मतलब है। अखुवत स्कूल, अखुवत लफ्ज का क्या मतलब है अखुवत का। मिस आए ना, आप बता दें। मिस बताएंगी आप कौन। हाँ ओके, कम व्हाई डोंट यू कम हियर, इधर आओ, कम हियर।
आपका क्या नाम है बेटा? शर्जील। शर्जील, आप हमें बताएंगे अखुवत का क्या मतलब है? अखुवत का मतलब है मसावात। मसावात। मसावात का क्या मतलब है? अगर हम छोटे बच्चों को, आपके छोटे बहन भाई हैं, अब उसको तो मसावात का मतलब नहीं पता होगा। यहाँ कितने बच्चे हैं जो आपके छोटे भाई जैसे है ना, तो उनको हम कैसे समझाएंगे मसावात क्या होती है? मैं बताऊं? चलो आ जाओ, मेरे पास ही बैठ जाओ, यहाँ पे नीचे बैठ आ जाओ। अच्छा बच्चों, मसावात की बड़ी मजे की स्टोरी है। एक दफा क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए हिजरत करके, ठीक है। अच्छा, जो हिजरत का मतलब ये होता है कि कुछ लोग एक जगह पर रह रहे हो और दूसरी जगह पर जाने को हिजरत कहते हैं। हाँ, अब वो जब हिजरत हुई तो कुछ लोग जो दूसरी जगह से आए थे उनके पास खाने को कुछ नहीं था ना, सामान नहीं था, रहने का नहीं था, वो अपना घर तो साथ लेके नहीं आए थे। तो नबी करीम ने उनको क्या समझाया? अब ये बात जो गौर से सुनेगा ना उसको एंड में गिफ्ट मिलेगा, आपको पता है? हाँ, गिफ्ट चाहिए ना आप लोगों को? हाँ, तो बच्चों आपको बताती हूँ। फिर नबी करीम ने ये कहा कि जिनके पास जो कुछ है घरों में वो उनसे शेयर करें, जिनके पास वो कुछ नहीं है। इसे क्या कहते हैं? मसावात। क्या कहते हैं? और नबी करीम ने एक सहाबी का और एक महाजिर का और एक अंसार का एक हाथ दूसरे के हाथ में देके थमाया और फरमाया कि आज से तुम दोनों भाई भाई हो। इसको कहते हैं अखुवत। क्या कहते हैं? अब बताओ अखुवत से कौन कौन है? समझ आई? तो ये अब अपनी आप लोगों ने टीचर्स को भी बताना है, ठीक है ना। अब ये बात याद रखनी है कि अखुवत का मतलब ये होता है कि हम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हाँ, और हम अपनी चीजें जो हमारे पास है उनसे शेयर करेंगे जिनके पास वो चीजें नहीं है, ठीक है। जलेबी जंगल में भी यही हुआ। शेर दिल ने कहा कि जिनके पास खाना है वो उनसे शेयर करे, जिनके पास खाना नहीं है। राइट। एक रोशन और चमकदार सुबह शेर दिल एक बार फिर। अच्छा बच्चों, वक्त गुजरने के साथ जलेबी जंगल के बाशिंदे एक बार फिर सेहतयाब हो गए, स्कूल खुल गए और जिंदगी मामूल पर आ गई। सबने मिलकर ये महसूस किया कि मिलजुल कर रहने और एक दूसरे का ख्याल रखने का कुछ और ही मजा है। एक रोशन और चमकदार सुबह शेर दिल एक बार फिर जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा और उसने गरज कर सबको बुलाया। और वो कैसे गरजा? यार थोड़ा सा ऊंचा। हाँ जी, और उन्होंने क्या कहा कि हम रगड़ रगड़ के पंजे धोते रहे, खौफजदा होकर कोरोनासोरस भागते रहे, अपनों से दूर रहकर भी हार न मानी हमने, सोप वेंजर्स की मदद से जीत ली जंग जलेबी जंगल ने। तमाम जानवरों और परिंदों और कीड़े मकोड़ों ने तालियां बजाई। कैसे बजाई? एक दूसरे से खूब गले मिले और नारा लगाया। क्या नारा लगाया? सोप वेंजर्स, सोप वेंजर्स। अब बोलो, सोप वेंजर्स, जलेबी जंगल। गुड। आप लोगों को मजा आया स्टोरी का? अच्छा, अब अखुवत का मतलब आप फिर बताएंगे। शर्जील, अब आप खड़े होके हमें बताएं। अभी मैंने बताया ना, अब आप बताएंगे। अब बताओ। भूल गए हो? चलो फिर हम मेरे साथ साथ पढ़ो। अखुवत का मतलब है, बोलो। अखुवत का मतलब है जिनके पास चीजें हैं, वो उनसे शेयर करें, जिनके पास वो चीजें नहीं है। गुड, थैंक यू शर्जील। क्लैप। थैंक यू सो मच। और सर, अब ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, अब ये कैमरा बंद कर दे। हाँ, और ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से स्टोरी सुनी है। अब आप इनको गिफ्ट देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच शर्जील सर, के लिए भी तालियां कर दें।